नमस्कार। आप सभी का मैं मुकेश बिछर एसएचएस मेमोरियल स्कूल की ओर से इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो है सीबीएसई के ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और इस पर हुए विवाद की। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इस बार कई बार तो नहीं, इस बार आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने जो सीनियर की नोट आंसर शीट्स चेक की है वो ऑन स्क्रीन वो कंप्यूटर पे पहले स्कैन होकर उसके बाद में आप लोगों ने इन्होंने चेक किया। इस पूरे विवाद पे अपन अभी बात करेंगे। आपने देखा है कि हर साल लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। कोई अपनी नींद छोड़ता है, कोई अपनी सुख सुविधाएं छोड़ता है, कोई अपनी शादी ब्याह घर परिवार में जो खुशी के माहौल होते हैं, खुशी के पल होता है वो छोड़ता है और वो सब अपने सपने दांव पर लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि रिजल्ट अच्छा आए और अपने परिवार, अपने घर परिवार, अपने स्कूल, अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो। लेकिन जब रिजल्ट आने के बाद में हजारों बच्चों को यह महसूस होता है कि उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं हुआ, तो सवाल उठना स्वाभाविक है और सवाल उठेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा सिस्टम गलत है, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फेक है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर एक भी बच्चे की कॉपी गलत चेक हुई है, तो कोई पेज मिस हुआ है या कोई टेक्निकल गलती हुई है, तो उसका असर सिर्फ नंबरों पर नहीं पड़ा है। ये सिर्फ नंबरों पर नहीं पड़ता है, ये उसके आत्मविश्वास, उसके भविष्य भी पड़ता है। और एक बच्चे का अगर आत्मविश्वास टूटता है तो वो केवल एक बच्चे का आत्मविश्वास नहीं टूटता है, उसके परिवार का आत्मविश्वास टूटता है, वो उसके आसपास के माहौल का आत्मविश्वास टूटता है। आज जरूरत है पारदर्शिता की। हमें ये बहुत जरूरत है कि हम अपने सिस्टम को पारदर्शी बनाएं और बच्चों को ऑन स्क्रीन नोट कॉपी उनकी आंसर शीट्स दिखाएं, सही तरीके से दिखाएं। इस बात का हमारा जो रीचेकिंग का प्रोसेस है, हमारा रिवॉल्यूशन का प्रोसेस है, वो बड़ा आसान और सरल होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें उन बच्चों की जो शिकायतें हैं उनकी चिंता होनी चाहिए, उनकी चिंताओं को हमें समझना चाहिए। ये नहीं हो कि जब एक बच्चा किसी ट्विटर हैंडल पर कुछ लिखे और उसे हम पाकिस्तानी घोषित कर दें, जब हमें कोई सवाल पूछे तो हम पाकिस्तानी घोषित कर दें उसे। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रिजल्ट किसी बच्चे की पूरी जिंदगी तो तय नहीं करता, लेकिन उसकी जिंदगी की वो दिशा तय करता है जो उसकी पूरी जिंदगी तय करता है। और अगर वो वहां टूट जाता है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है। तो सीधा सीधा आइए मेरा ये सीधा सीधा तर्क है कि क्या आज 21वीं सदी में, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, एनटीए पे सवाल खड़ा होता है, नीट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई पे सवाल खड़ा होता है, ओएसएम सीबीएसई का जो नया सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे बच्चे रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगाते हैं और अब ताजा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा होता है। क्या हमारी सरकारें ये चाहती हैं कि हम गांवों के बच्चे आगे नहीं बढ़े? इस बात पे विचार करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वो इस बात पे विचार करें। ये कोई किसी पार्टी का सवाल नहीं है, ये किसी सरकारों का सवाल नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि क्या हम केवल और केवल ये जो है, जो सीबीएसई ओएसएम का विवाद है, चाहे नीट का पेपर लीक का विवाद है या फिर एसएससी का विवाद है, ये क्या केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों के खिलाफ हो रहा है या किसी पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में हो रहा है? नहीं, ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आपको उठ खड़ा होना होगा। इसके लिए आपको इस बात को उठाना पड़ेगा और हर एक प्लेटफॉर्म पे उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक शिक्षा ही है जो किसी का भविष्य बदल सकती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि इस पे एक वीडियो और बनाएंगे हम जहां पर इस चीज को पूरा का पूरा हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और आप इस बात को गहनता से सोचिए कि वास्तविकता ये है कि हमारा जो शिक्षा का स्तर वो क्यों गिर रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो क्यों फेल हो रहा है। इस पे हमें सवाल करना पड़ेगा, इसे हमें समझना पड़ेगा। इसके मुद्दे पर अपन एक वीडियो और बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।